आज शुक्रवार, दिन शुक्रवार है और आज हम प्राणायाम व ध्यान पे चर्चा करने वाले हैं और स्पेशल एक चर्चा रहेगी नाड़ी शोधन प्राणायाम पर। तो हम आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ खड़े होने वाले यौगिक यौगिक का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे हम अपनी पूरी बॉडी में स्ट्रेच करेंगे, खिंचाव लाएंगे। तो यौगिक जॉगिंग के लिए आरती देवल। सभी को मेरा नमस्कार। बढ़ते हैं आगे के अभ्यास की ओर। करेंगे यौगिक जॉगिंग का अभ्यास। उसके लिए थोड़े से अभ्यास करेंगे। सभी एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ कमर पर। पहले हम नेक रोटेट करेंगे, गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं, सांस भरते हुए दाईं ओर, ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर ले जाते हुए नीचे की ओर। नेत्र खोल कर रखेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। पांच बार हो जाए तो 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, विपरीत दिशा में। आएंगे वापस धीरे धीरे, दोनों हाथ शरीर के साथ लाते हुए, दाएं हाथ का अंगूठा आगे की ओर ले जाएं और गोल आकार में घुमाते हुए नेत्र की जो पुतली है उसे इस अंगूठे को देखें। इसे भी 5 टाइम करेंगे। गर्दन एक ही जगह पर रहेगी, केवल नेत्रों से देखना है। आए धीरे धीरे वापस, बाएं हाथ को आगे करते हुए अंगूठे को ऊपर करें और इसे विपरीत दिशा में घुमाएं। बड़े से बड़ा गोल आकार बनाएं और नेत्रों से अंगूठे को देखें। ध्यान ये रहे कि गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, केवल नेत्रों के अभ्यास कर रहे हैं, नेत्रों पे ही ध्यान दें। धीरे धीरे वापस, दोनों हाथ को कंधे पर लाएं, 5 उंगली अंगूठे मिलाकर गोल आकार में घुमाएं। आगे आए तो दोनों कोहनी आपस में मिल जाए नमस्कार मुद्रा में। 5 टाइम करेंगे इसे भी। वापस आते हुए आगे की ओर से विपरीत दिशा में 5 टाइम। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को कंधे पर रखें, दाएं बाएं खोलें, कोहनी बिल्कुल सीधी कर दें। 1 2 3 4 5। वापस आते ऊपर की ओर। 1 2
3 4 5 वापस आगे की ओर 1 2 3 4 5 वापस। अब हमें क्या करना है, आगे की ओर हाथ लाते हुए इस तरीके से खोले, सांस भरते हुए उंगलियों को मोड़ते हुए अपनी ओर लाए, पूरा तनाव दे लाकर और आगे की ओर लाकर प्रेशर से सांस खोलते हुए छोड़ दे। शेर की तरह, शेर का पंजा जैसा रहता है। करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5 वापस। जॉगिंग का अभ्यास। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। पहले हम क्या करेंगे, रनिंग करेंगे, धीरे धीरे रनिंग करें। अपनी क्षमता अनुसार स्पीड बढ़ा दे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करें, एड़ी को हिप से लगाने का प्रयास करें, हील हमारी हिप से लग जाए। दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए जंपिंग करें। प्रयास ये रहे एड़ी पृष्ठ भाग से लगे। आए वापस। अब हमें क्या करना है, दोनों हथेलियां सामने रखें, वक्ष के सामने, घुटने को मोड़े और हथेली से लगाने का प्रयास करें। कमर बिल्कुल सीधी, केवल हमें घुटनों को मोड़ना है। हाँ, हथेली बढ़ी रहेगी। वापस एक बार कमर पे रखें हाथ और दोबारा करें। वापस दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, पैरों में कंधे का फासला। अब हमें क्या करना है, श्वास भरना है, क्यूआर कोड बनानी है, ठीक है। श्वास भरे, भरी हुई श्वास से घुटनों से मोड़ेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, केवल हमें ही मोड़ना है। वापस 10 टाइम करेंगे। 1 2 वापस 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 में आकर होल्ड करेंगे, जितना ज्यादा आप नीचे बैठ सकते हैं बैठे। 1 2 3 4
5 वापस, पैरों में अधिक से अधिक फासला करें, दोनों हाथ कंधे से दाएं बाएं। अब हमें क्या करना है, सांस भरे और दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचे, भरी हुई सांस में। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर खींचे, बाईं ओर झुकते हुए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, बाएं हाथ नीचे की ओर ले जाते हुए टो को पकड़ें, दायां हाथ बिल्कुल सीधा, गर्दन सामने, वापस। इसके अभ्यास को हम दाएं तरफ से करेंगे, दाईं ओर से ऊपर वाले हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर वाले भाग से हमें मुड़ना है, पेट वाले भाग से नहीं मुड़ना है। वापस करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, 1, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सभी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वापस। दोनों हाथ इसी तरीके से रखें। अब हमें क्या करना है, विपरीत दिशा में मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं पंजे से लगाने का प्रयास करेंगे, बायां हाथ बिल्कुल सीधा, गर्दन ऊपर की ओर ले जाकर दृष्टि बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखेगी। वापस यही अभ्यास दूसरी दिशा से करेंगे, करेंगे जल्दी जल्दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वापस। रेडी, पंजे मिलाएं, सांसों को सामान्य करें, दोनों हाथ कमर पर रखें, पंजों में कंधे के साथ फासला करें और कमर को घुमाएं गोल आकार में। विपरीत दिशा में घुमाएंगे, आएंगे वापस। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को मुट्ठी बनाए, दोनों हाथों की सामने को रखें, बाएं नी को मोड़े, पहले गहरा लंबा सांस भरे, बाएं नी को मोड़ते हुए दोनों हाथ इस तरीके से करेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाए, घुटने को अधिक से अधिक ऊपर लाने का प्रयास करें और कंधे को अधिक से अधिक खोलने का प्रयास करें, ऊपर जाकर हथेली खुल जाएगी, नीचे आकर मुट्ठी बन जाएगी। आएंगे वापस,
दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, गर्दन के पीछे रखें, गर्दन के पीछे रखकर गहरा लंबा सांस भरें, गहरा लंबा सांस भरकर सांस छोड़ते हुए दाएं और मुड़े, कमर वाले भाग से दाएं और मुड़ना है। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, वापस दाईं ओर, बाईं ओर, वापस। पैरों में अधिकतर फासला करें, दोनों हाथ कमर पर, पंजों को दाईं ओर मोड़े, दाईं ओर मोड़ते हुए कमर भी दाईं ओर मोड़े। अब दाईं ओर मोड़ते हुए दाया जो घुटना है वो मुड़ेगा अधिक से अधिक, बाया घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन ऊपर की ओर, वापस बाईं ओर, कमर को अधिक से अधिक मोड़ने का प्रयास करें, वापस दाईं ओर, वापस बाईं ओर, वापस आइए वापस। अब हमें क्या करना है, एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथ शरीर के साथ, सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर को ले जाए, ऊपर क्यों ले जाकर ताली, सांस छोड़ते हुए पहले कंधे गर्दन पीछे पर प्रभावित करेंगे। अब आगे की ओर झुकते हुए नीचे की ओर आएंगे, पादहस्तासन, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, हस्तोत्तानासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, वापस ऊपर की ओर। अब यहाँ से उंगली में उंगली फंसाए, ताड़ासन की जो स्थिति रहती है, और हथेलियों को पलटकर ऊपर की ओर आसमान की ओर कर देंगे, उंगली में उंगली फंसी रहेगी, गहरा लंबा श्वास भरें और एड़ी को स्पर्श हटाते हुए पंजे से बल आए, दृष्टि किसी भी एक स्थिर स्थान पर जमा लें, भरी हुई श्वास में शरीर को ऊपर की ओर टालने का प्रयास करें, पंजे से बल आते हुए, वापस। अभी हम इसे 10 टाइम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे आएंगे तो हमें हिल जो है वो आसन पर नहीं रखना है, रेडी आसन पर नहीं रखना है, इसी तरीके से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जैसे झूले में झूलते हैं ना, उस तरीके से हमें अपनी एड़ी को झुलाना है। करेंगे 1 2 3 4, कौन बिल्कुल सीधी रहेगी, 5 6 7 8 9 10, वापस हाथ पलट कर सर पर रखें, गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अब दोनों भुजाओं को दोबारा ऊपर की ओर ले जाए, हाथों की स्थिति वही रहेगी, उंगली में उंगली फंसी हुई, हथेली करो आसमान की ओर, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़े, वापस आए,
श्वास भरते हुए हमें वापस आना है, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। वापस एक बार ऊपर की ओर तानी दोनों हाथों को और दाएं बाएं से वापस। अभी 2 अभ्यास और करना है, थके तो नहीं ना? पसीना आ गया हो तो पोस्ट लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। पीटी करेंगे, अपने बचपने को याद करेंगे। किस तरीके से याद करना है? जो नहीं कर सकते वो इस तरीके से करें। और जो बिल्कुल नहीं कर सकते वो इस तरीके से करें। एक जगह खड़े होकर ऊपर की ओर ताली बजाएंगे। और जो अच्छे से कर सकते हैं वो बहुत अच्छे से करें, इस तरीके से। स्टार्टिंग हम इस तरीके से करेंगे। करते हैं शुरू। ताली जरूर बजाएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट अब जाते हैं ताली बजाने से। आप जो कर सकते हैं वो अच्छे से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आएंगे धीरे धीरे वापस। कभी धीरे धीरे वापस आए, पेड़ी पंजे मिलाते हुए सांसों को सामान्य करें। बढ़ते हैं आगे की ओर। एक अभ्यास रह गया, वो बहुत जरूरी है। जिनको डांस आता है बहुत अच्छी बात है। ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट किस तरीके से करेंगे? एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ सामने की ओर। हमें क्या करना है? कमर को ट्विस्ट करना है। कमर हमारी इस साइड जाएगी और पंजे भी इस साइड जाएंगे, बाई साइड, और हाथ दाई साइड। जब हाथ बाई साइड जाएंगे तो पंजे हमारे दाई साइड जाएंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में करना है दोनों को। कमर जरूर हिलाएंगे। करेंगे शुरू। आए धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस आए। एक बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए जहां तक पॉसिबल हो पूर्व दिशा में ही खड़े होकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास लें। हमारा जो चेहरा है पूर्व दिशा में होना चाहिए। एड़ी पंजे मिलाएं। सबसे पहले आसन के अग्र भाग पर आए। पहले आसन का चयन। एड़ी पंजे मिलाएं। हाँ, शरीर के साथ है अभी नमस्कार मुद्रा में। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, पांचों की अंगुली मिलाएं। नमस्कार मुद्रा, वक्ष के मध्य। नेत्रों को बंद करें। सूर्यदेव का आह्वान। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाओं को आगे की ओर से खोलते ऊपर की ओर। भरी हुई श्वास में ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथों को ऊपर की ओर ताने। ओम रवे नमः। ओम रवे नमः। प्रभावित करें। छोड़ते हुए कमर वाले भाग से नीचे की ओर से पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः।
ओम सूर्याय नमः। दोनों हथेलियों को कज्जों के दाएं बाएं घुमाते हुए दाएं पैर को एक बार में पीछे क्यों ले जाए। भरी हुई श्वास में ओम भान्वे नमः। ओम भानवे नमः। बाई टांग भी एक बार में पीछे क्यों। पर्वतासन श्वास छोड़ते हुए ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर खींचे, कमर वाला भाग ऊपर की ओर, माउंटेन पोज। सामान्य श्वास करते हुए श्वास को पहले छोड़ें, सामान्य करें और एक सीधी सरल रेखा में आए। सीधी सरल रेखा में आकर पहले घुटने, वक्ष और फिर माथे। बड़ा पोर्शन हमारा उठा हुआ रहेगा, घुटने से वक्ष स्थल तक ऊपर ऊपर उठा हुआ। साष्टांग नमस्कार। ओम पुष्णे नमः। ओम पुष्णे नमः। हथेलियों पर दबाव बनाए, आएंगे भुजंगासन में, भरी हुई सांस में ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। हथेलियों पर दबाव डालें, पंजों पर दबाव डालते हुए आएंगे पर्वतासन। दोबारा से वही स्थिति, कमर वाला भाग पर की ओर, शरीर को अधिक से अधिक पीछे की ओर धकेलें। ओम मरीचे नमः। ओम मरीचे नमः। श्वास भरते हुए दायां पैर एक बार अभी क्यों, सीना उठा हुआ, गर्दन रीढ़ मुंह से लगी हुई, बंद आंखों में आसमान देखने का प्रयास। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। बाईं टांग भी आगे की ओर लाएं, पादहस्तासन की स्थिति, श्वास छोड़ते हुए ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। दोनों भुजाएं कानों से सटाया कर रखें, कानों से लगी हुई, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आते हुए, भरी हुई सांस में दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर से जोड़ते हुए आएंगे वक्ष से मध्य। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। नेत्रों को बंद करके मन ही मन सूर्य देव का दर्शन करें, उगते हुए सूरज की लाली मां का दर्शन करें। दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस लाते हुए दिशा परिवर्तित करें और आसन पर लेट जाएं। सूर्य नमस्कार के बाद शवासन बहुत जरूरी। सूर्य नमस्कार से शरीर में शीतलता आती है, शरीर में एनर्जी आती है, मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है। शवासन में विश्राम ले रहे हैं हम, सांसों को सामान्य करते हुए, शरीर बिल्कुल ढीला करते हुए, मन को बिल्कुल शांत करते हुए गहरा लंबा श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। जॉगिंग का अभ्यास अभी हमने किया, सूर्य नमस्कार किया,
सभी को मन ही मन दोहरा जाएं और गहरा लंबा सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। विश्राम पूरा। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ लाएं। पूरा शरीर एक साथ दाईं ओर मोड़ें, दाईं करवट लें, दाएं हाथ को ऊपर की ओर लेते हुए उठकर बैठ जाएं। कैसा फील हो रहा है सबको? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सिंहासन और हंसी के लिए नीलम मैम को। मेरी प्रेरणा स्रोत है जो नीलम शर्मा मैम, आइए और हम सभी को सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराइए। नीलम मैम जो है वो भारत स्वाभिमान की महामंत्री है। सभी को मेरा ओम। बहुत सुंदर स्थिति में बहन उषा जी ने जो भी क्रियाएं कराई हैं इसमें बहुत सुंदर तरीके से कराया है। दिल से आभार निकलता है उनके लिए, कितना अनुशासित होते हुए हमारे देखते ही देखते कितना अच्छा कराने लग गई हैं। तो आ जाएंगे अब सिंह आसन पे। बहन जी नाम भूल गए आप। नीलम शर्मा। भूल जाना। आरती का नाम भूल गई मैं। नहीं, आरती देवल जी। बहन जो करा रही थी उनसे मतलब आरती देवल का ही है, आरती देवल ही बता रही हूँ मैं कि बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने कराया है। मतलब कि एक एक शब्द पे ध्यान देकर जब हम एक्सरसाइज कराते हैं ना, और ये बताते रहते हैं कि कहाँ पे हमारा पैर मुड़ना है, कहाँ पे हमें श्वास लेनी है, कहाँ पे हमें श्वास छोड़नी है, तो उसका जो है ना सामने वाले साधकों को हमारे बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जब समझ में आता है तभी उसका हमें लाभ मिल पाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सभी को मेरा ओम। जितने भी भाई बहन हैं सम्माननीय यहाँ पे, उनको नमन। और करेंगे सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। घुटने के बल बैठ जाएंगे और दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला करके अपने दोनों हाथों को पंजे को उल्टा करके रख लेंगे। मतलब जो एड़ी का हिस्सा है वो हमारा हथेली का हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, और आगे को झुकते हुए पूरी जीभ बाहर निकाल लेंगे। जीभ बाहर निकाल के जैसे सिंह दहाड़ता है उस तरह हमें दहाड़ना है बिल्कुल यहाँ से। और उस तरह की एक फोटो खींच लें अपनी और अपने अपने घर में लगा दें अगर, तो उसे हमें देख के बहुत हंसी भी आती रहेगी और बाकी लोग उससे थोड़े डर भी जाएंगे। तो जीभ आगे करते हुए सिंहासन सिंहनाद कर रहे हैं हम। गहरा लंबा हमने श्वास भरा, जीभ बाहर निकाल दी और घर्षण करते हुए सिंह जैसा आवाज हम कर रहे हैं। करेंगे सभी लोग। इस प्राणायाम को करने से हमारे जो गले की स्थिति है वो बहुत ज्यादा फायदा होती है। जिनको थायराइड है उसमें बहुत ज्यादा आराम हो जाता है। तो 3 बार करेंगे इस क्रिया को। करेंगे सभी लोग। एक बार और पूरी जीभ बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ेंगे। आएंगे वापस। एक बार और करेंगे। आवाज आ रही है मेरी? पूरी जीभ बाहर निकाल के आगे क्यों अपने आप को धकेल के बिल्कुल, और पूरा गहरा लंबा श्वास लिया और बाहर जीभ को बाहर निकाल के उसके माध्यम से बाहर निकाला। नजर हमारी आसमान की ओर रहेगी। कभी सिंह को देखना गुस्सा करता है ना, तो नजर उसकी जो है वो तीखी होती है, उसी तरह से हमें अपनी नजर को करना है।
आएंगे वापस। इस सिंहनाद को जो भी हमने किया है उसे महसूस करेंगे। एहसास करेंगे, उसका अनुभव करेंगे। आएंगे वापस और अब करेंगे हंसी। हंसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। देखिए, जिनके चेहरे पे हंसी रहती है उनके सारे दुख दर्द पता ही नहीं लगते। जीवन में दुख और सुख तो भगवान के दो किनारे हैं और दोनों ही हमें प्यारे हैं। किसी को भी हम नहीं छोड़ सकते। रात भी भगवान ने बनाई है, दिन भी भगवान ने बनाया है, तो कैसा गम है हमें। दुख भी उसी ने बनाए हैं, सुख भी उसी ने बनाए हैं। हमें तो दोनों को ही अपनाना पड़ेगा, दिन और रात की तरह। तो हंसी का मैं पहले बता दूं कि हंसने से चेहरे की जितनी भी मांसपेशियां हैं उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, वो सब एक्टिव होती हैं, जिसका हमें विशेष लाभ होता है कि चेहरे पे जल्दी से हमारी झुर्रियां नहीं आती हैं। और चेहरे से संबंधित जितनी भी ध्वनियां हैं जो हृदय तक जाती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। उनके प्रभावित होने से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। हंसने जैसी कोई दवा नहीं है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं होता, कोई समय नहीं लगता। कहीं भी हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चेहरे पे हमारी मुस्कुराहट रहनी चाहिए। तो हंसी करेंगे अब। एक तो पहले मुंह हंसी करेंगे, मुंह बंद कर लेंगे, क्योंकि एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। मुंह बंद करके और गालों को फुला के अच्छे से हंसी करेंगे। हंसे सभी लोग। आएंगे वापस। एक बार और हंसें, जब तक श्वास लेना मुश्किल ना हो जाए, जब तक हंसते रहें। इससे हमारी सारी अंदर की नस नाड़ियां हंस रही हैं, प्रभावित हो रही हैं, एक्टिव हो रही हैं। आएंगे वापस। कि जो भी हंसी करी है हमने, कई बार हमें ओरिजिनल हंसी नहीं आती, लेकिन इसमें जो नकली हंसी आती है उसका भी लाभ होता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो असली हंसी हमें आ जाती है और उसका हमारे शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी हंसी मट्ठा हंसी, जो कल मैंने देखा था बहन को पिछले उसमें शुक्रवार में। मट्ठा हंसी आरती बहन ने कराई थी, बहुत सुंदर तरीके से कराई थी। और ये भी मैं बॉम्बे गई थी, इसमें बता दूं थोड़ा सा। वहां मैं, हमारी नंद के यहाँ सब देर से उठते हैं, तो मैं तो सुबह ही उठ के चली आती थी। तो वहां मैंने एक भाई जी से सीखी और मुझे बड़ा आनंद आया। तो करेंगे मट्ठा हंसी। इसमें हम थोड़ा सा श्वास पे भी ध्यान दे लेंगे अगर, तो विशेष लाभ होगा हमें। हाथों को आगे जाएंगे, श्वास भरी रहेगी और हंसते रहेंगे उसमें। ये मट्ठा हम चला रहे हैं। वैसे तो स्थिति अब मट्ठा चलाने की बदल गई है, मशीनें लगा देते हैं, उससे मट्ठा चल जाता है। मेरे घर में आज भी गाय भैंस है, गाय हैं सॉरी, भैंस नहीं है। तो मट्ठे में मशीन लगा दी जाती है, नहीं तो पहले तो उसी से चलाया जाता। तो मट्ठा हंसी करेंगे, दोनों हाथों को आगे और पीछे जैसे मट्ठा चलाते हैं, हंसते हुए। हंसी हंसी हंसते हुए, रोम रोम हंसे हमारा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाथों को सीधा रखें, आगे जब ले जाते हैं तो सीधे हो जाएं, कोनियां मुड़ी ना रहे हमारे। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, मट्ठे की बहुत जरूरत है। अब इसको चलाने के बाद मिला लेंगे। मट्ठे को मिलाते हैं ना, इसमें जीरा डालना है, पुदीना डालना है, फिर उसको मिलाना है। बहुत सुंदर। और अब इसको पी लेंगे। अब इसको पी लेंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बहुत सस्ता जुगाड़ है ये मट्ठे का और लाभ बहुत अधिक होता है इसका। अब इसको पीने के बाद महसूस करेंगे, इसको पीने से हमें क्या अनुभूति हो रही है, क्या आनंद आ रहा है, महसूस करें। हिलाते हुए पेट को हिलाइए, बिल्कुल जो पेट में मट्ठा गया है वो क्या काम कर रहा है अंदर। बहुत सुंदर प्रयास। सभी ने बहुत सुंदर तरीके से
हंसी का आनंद लिया, मट्ठा चलाया, मिलाया और पिया। अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। आगे की क्रिया भाई जी बताएंगे। ओम जी, धन्यवाद बहन जी, बहुत अच्छा आपने अभ्यास कराया और काफी चीज आपसे सीखने को मिली। धन्यवाद। चलिए, अब बारी आती है प्राणायाम की। फिर हमने अभ्यास किया, अपने शरीर को तोड़ा मड़ोड़ा, फ्लेक्सिबल बनाया। तो अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। और प्राणायाम से हमारे शरीर को जो लाभ होते हैं वो हमें अनुभव हमारे जीवन के साथ होता है। जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा अनुभव बढ़ता है हमारे शरीर को लेके, तभी हमें ज्ञात होता है कि प्राणायाम करने से कितने लाभ। तो प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम सभी अपनी एक स्थिति बना ले, जिस स्थिति में वो अगले आधे घंटे 30 मिनट बैठ पाए। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन या दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं जिनको अगर प्रॉब्लम। आंखें कोमलता से बंद कर लें। जैसे कि हमने बताया था कि आज हम प्राणायाम के साथ एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। तो सिर्फ आज हम नाड़ी शोधन अपनी श्वासों पे ही प्राणायाम करेंगे, सिर्फ श्वासों की गति को ही देखेंगे, सारा ध्यान वही रहेगा। ध्यानात्मक प्राणायाम होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। और प्राणायाम कब नहीं करना चाहिए वैसे हम ये जान लें, इसकी सावधानी भी जरूर है। तो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने तक प्राणायाम नहीं करना चाहिए। माहवारी पीरियड के समय नहीं करना चाहिए, गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए, निकट समय में हार्ट अटैक आया हो तब भी नहीं करना चाहिए। और जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता हो वो विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही इसको करें। बुखार, निमोनिया आदि ऐसी कोई समस्या हो तब भी ना करें। और किसी का अगर कीमो हुआ हो हाल ही में तो वो भी इसको ना करें, जो कैंसर की समस्या के दौरान होता है। दिमागी बीमारी की अवस्था में अत्यधिक अपने शरीर पर नियंत्रण रख के प्राणायाम करना होता है, नहीं तो नहीं। चल, हाथ दोनों हमारे ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी है। अब गर्दन सीधी के लिए भी आज हम एक बात मानते हैं कि गर्दन हमारी कब कितनी ऊपर और कितनी नीचे होनी चाहिए। तो आज हम उसका टेस्ट करेंगे पहले, ठीक है। गर्दन हमारी सीधी है नहीं है, 4 उंगल अपने ठोड़ी के नीचे लगाएंगे तो जो हड्डियां होती है ना हमारी गले की, तो यानी कि सिर्फ 4 उंगल ही आनी चाहिए मुझे, इतनी। ये मेरी गर्दन का सीधा नाप हो गया, मेरी गर्दन सीधी, ठीक है। ज्यादा झुकानी नहीं है, बिल्कुल लगा के रखनी है। हाँ, ये मेरी गर्दन सीधी हो गई, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बना के रखना है अब। और जैसे कि हम बात कर रहे थे नाड़ी शोधन प्राणायाम की, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अब अभ्यास लेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का जैसे हमने बताया था कि 4 स्तर हैं, 4 अलग अलग है इसके वेरिएंट की। हम इसको स्टार्टिंग से कर सकते हैं, बिगिनर भी इसको इजीली करना सीख सकता है। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए प्राणायाम मुद्रा बनाए राइट हैंड से, जिस प्रकार से अनुलोम विलोम में बनाते हैं। 2 उंगली बंद रहती हैं, अंगूठे के साथ वाली। आप इन अंगुलियों को खोलकर अपने मस्तिष्क पे भी रख सकते हैं। आकाश और वायु मुद्रा के प्रतिनिधित्व करती हैं 2 उंगलियां, जो हमारे मस्तिष्क पर रह के हमारे शरीर में वायु, खालीपन, हवा, खालीपन और आकाश, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ाती है, जिससे हम सरलता से श्वास को अंदर बाहर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिर्फ राइट साइड से ही सिर्फ लेफ्ट साइड से उंगली हटा के 10 बार श्वास को अधिक से अधिक भरना है और छोड़ना है, यानी कि डीप ब्रीथिंग जिसे हम बोलते हैं। सिर्फ लेफ्ट साइड से करना है हमें, राइट सुर हमारा बंद रहेगा। हर एक बात को आप ध्यान पूर्वक सुने, उसके बाद ही आप उसको करें। अपना ध्यान पूरे समय